अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें हमने पढ़ा था नॉन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। ये कल के लेक्चर में शामिल था। आज हम इसका मज़ीद हिस्सा पढ़ेंगे। नॉन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव को हमने कल डिस्क्राइब कर दिया था, तो इसका बकिया हिस्सा मैं एडवर्ब जी। एडवर्ब की डेफिनेशन: एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन adverb is a word that describes a verb, adjective or an other adverb is called adverb। यह है इसकी डेफिनेशन। यानी an adverb is a word that describes a verb, adjective or another adverb। अब नीचे इसकी मिसाल मैं बयान करता हूँ। मसलन नदीम वॉक्स। नदीम पैदल चलता है। कैसे चलता है कोई पता नहीं। जब इसके साथ वर्ड लगाएंगे स्लोली, यानी वो ऐसा ऐसा चलता है। यानी ये वर्ड जो स्लोली है ये डिस्क्राइब कर रहा है वॉक्स को। यानी स्लोली इसमें क्या है? एडवर्ब। दूसरी मिसाल वसीम runs quickly। नसीम तेज दौड़ता है। तेज दौड़ना वर्ब के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये क्विकली क्या है जी? एडवर्ब। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में छठे नंबर पर है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जिन्हें हुरूफ जार कहते हैं। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो रिलेशन शो करता है एक नॉन और प्रोनाउन का विद अदर वर्ड्स। A preposition is a word, definition इसकी: a preposition is a word that shows a relation of noun or pronoun with other words is called preposition। दिया जिसकी डेफिनेशन दोबारा सुन लें।
A preposition is a word that shows a relation of a noun or pronoun. Noun और pronoun हम last lecture में discuss कर चुके हैं. With other words is called preposition. मसलन she is sleeping on the floor. She is sleeping on the floor. यानी इसमें preposition on है. on, she और floor का आपस में रिलेशन शो कर रहा है. उसके बाद दूसरी इसकी एग्जांपल है. She is sleeping on the floor. उसके बाद दूसरी एग्जांपल इसकी he is sitting in a chair. He is sitting in a chair. ये in इसमें है preposition. preposition होते हैं in, on, above, at, under, beneath, behind. ये सारे preposition होते हैं. फर्दर preposition का जो टॉपिक आएगा उसके काइंड्स भी इसमें डिस्कस करेंगे और उनका इस्तेमाल भी कहाँ कहाँ होता है उसमें करेंगे. ये था एडवर्ब और preposition. आगे नंबर 7 पे आ रही कंजंक्शन. कंजंक्शन जी क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 7वें नंबर पर. कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड्स या ग्रुप्स को आपस में जोड़ता है. डेफिनेशन इसकी a conjunction is a word that connects words or ग्रुप्स. इन ये वर्ड्स और ग्रुप्स को आपस में जोड़ने का काम करता है. कनेक्शन की एग्जांपल्स नंबर 1 एग्जांपल आ गई इसकी he and I are friends. अब ये देखो ये ही है और ये आई है. इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है एंड. इसमें एंड क्या हो गया? कंजंक्शन. यानी जो दो वर्ड्स या ग्रुप्स के दरमियान उनको मिलाने का काम करे, जोड़ने का काम करे, वो कहलाता है जी कंजंक्शन. दूसरी मिसाल है इसकी he is fat but he can run fast. अब इसमें कंजंक्शन है जी बट. ये दो ग्रुप्स को आपस में जोड़ रहा है. वर्ड्स के जो दो ग्रुप्स हैं, एक हो गया जी he is fat और दूसरा हो गया he can run fast. इसमें जोड़ने का काम क्या कर रहा है? बट. तो ये बट इसमें क्या आ गया जी? कंजंक्शन. लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच में से है
इंटरजेक्शन, ये कनेक्शन आ गया। 8वें नंबर पर है जी इंटरजेक्शन। फिजाई अल्फाज होते हैं उसे इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहते हैं। ये फजाई जुमले होते हैं यानी जो सडन फीलिंग्स और इमोशन को शो करते हैं। An interjection is a word that expresses strong feeling. Definition इसकी, an interjection shows the strong feelings or emotions. For example, Allah's he is dead. इनकी जो सिंपल पहचान है कि इंटरजेक्शन वर्ड के एंड पर क्या लगता है या कैसे पता चलेगा इंटरजेक्शन है कौन सा, जो सडन फीलिंग्स को या इमोशंस को शो करे वो इंटरजेक्शन कहलाता है। यानी अल्लाह ऐसा वर्ड जिसके एंड पर ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड या सिंबल लिखा हुआ हो यानी साइन लगी हुई हो वो इंटरजेक्शन कहलाता है। दूसरी एग्जांपल है इसकी, I have won the मैच। इसमें ये क्या है, इंटरजेक्शन। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा लेक्चर था, ये कंप्लीट हो गया जी पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल से पढ़ेंगे यानी इसकी काइंड्स वगैरह मज़ीद एग्जांपल्स वगैरह इसकी देखेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी साथ में दबा दें। थैंक्स।